हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन। मैं राहुल, जीनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। सवाल यह है कि जब हम किसी संख्या को, कोई भी नंबर को, जब हम किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही क्यों होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने 5 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो हो गया, ऐसा क्यों? आपने थंबनेल में देखा होगा और आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जागी होगी, तो आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसके बाद ही हम इस सवाल का जवाब निकाल पाएंगे। तो आइए मिलकर इस सवाल का जवाब निकालते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि सर अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? आप बोलोगे 6 होगा। अच्छा, एक बात बताओ, अपने मन में बताना, 8 चौके, आपने तुरंत बोला 32। अगर मैं ये पूछूं 9 गुने 7, तो 9 गुने 7 बोलो तो आप तुरंत इसका आंसर नहीं निकाल पाए। आपने किया मन में, जब मैंने आपको 9 गुने 7 बोला तो आपने किया 9 गुने 7 मतलब 9 सते 63, और तब जाके आप 63 इस सवाल का जवाब दे पाए। मतलब एक बात आपने समझा कि सर जब भी हम एक कोई सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब भी किसी सिंगल डिजिट का, कोई सिंगल डिजिट का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो भी इसका आंसर आता है वो आंसर किसी मेथड के थ्रू नहीं आता। एक्चुअली में ये चीजें हमने याद करके रखा है, हमें रटाया गया था बचपन में, और यही जब तक हम इस चीज को रट के नहीं रखेंगे तब तक हम आंसर नहीं बता सकते। मतलब किसी 2 सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, वो आप कितना याद करके रखे हैं, कितना याद है आपको, तभी इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। मतलब हम जब किसी चीज को गुना कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर 5 गुने 4, तो इसका मतलब 5 गुने 4 20 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर, इसका मतलब गुरुजी ये है कि हम 5 को 4 बार जोड़ रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि हम 5 को 4 बार जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है। इसका मतलब 5 गुने 4 है, इसका मतलब 5 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम जो 4 है उसको 4 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं, है ना। 4 को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 4 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं, तो भी किसके बराबर आ रहा है? 20 के बराबर आ रहा है। मतलब एक बात समझ में आया, जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाने वाले ने कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया। ये देखिए, ये प्लस का साइन है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाता है। मतलब एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एडिशन। किसी भी नंबर का, किसी भी सेम नंबर का अगर रिपीटेशन में एडिशन हो रहा है, 5 को कितनी बार ऐड करना है? 1 2 3 4। 5 को रिपीटेशन में अगर 4 बार ऐड करना है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, उसको याद कर लो, 5 चौके 20। उसी तरीके से 4 को अगर 5 बार ऐड करना है तो हमने किया 1 2 3 4, मतलब 4 को कितनी बार ऐड करना है? 5 बार। तो 4 गुने 5 कितना होता है? 20 होता है। ये आप याद कर लीजिए। आया बात समझ में? मतलब व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अब एक बात समझो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि सर 5 गुने 0 क्या होगा, तो आप बोलते हो 0 होगा। अब ये कैसे होता है, इसका सवाल आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब मैंने बोला था 5 गुने 4 तो कितना होता? 20 हुआ था। ठीक है, इसका मतलब 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ा था सर? 5 को 4 बार जोड़ना पड़ा था। या फिर 4 को कितनी बार जोड़ना पड़ा था? 5 बार जोड़ना पड़ा था। तो आंसर क्या हुआ था? 20 हुआ था। अब एक बात बताओ, 5 को तुम्हें कितनी बार जोड़ना है? 5 को तुम्हें एक भी बार नहीं जोड़ना है। मतलब जब आप 5 को एक भी बार जोड़ोगे ही नहीं तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। या फिर 0 को आपको कितनी बार जोड़ना है? 5 बार जोड़ना है। अगर आप 0 को 5 बार जोड़ लोगे तो भी आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब उस संख्या को हम ऐड ही नहीं करते हैं। एक्चुअली में वो ऐड नहीं होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 क्यों होता है। मतलब n इंटू 0 0 क्यों होता है? इसका मतलब n को हमने कि एक भी बार नहीं जोड़ा, या 0 को हम n बार भी जोड़े तो भी आंसर 0 होगा। आई होप आपको इस बात को समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।